Students, welcome to my Tripathi English classes. Today I start parts of speech. आज मैं parts of speech start करने जा रही हूँ. आपको पता है कितने parts of speech होते हैं? पता है तो भी और नहीं पता है तो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने parts of speech होते हैं, right? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये इंग्लिश का बेस होता है. क्यों? क्योंकि हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पा रहे हैं, कैसे होगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है. तो ये इंग्लिश का बेस है, फिर हमें पीछे आना पड़ता है. तो इसलिए अच्छा होगा कि अच्छी इंग्लिश जानने के लिए क्यों ना हम बेस से स्टार्ट करें. तो इंग्लिश का बेस होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8. कौन कौन से? नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, चौथा होता है एडवर्ब, पांचवा होता है वर्ब. कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बाद भी आप एडवर्ब लिख सकते हैं. तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, नाउ लास्ट इंटरजेक्शन. Interjection, right? So these are parts of speech. This is the base of English grammar, right? तो ये 8 parts of speech होते हैं और इन 8 के बारे में बहुत डीपली आसानी से मैं आपको समझाऊंगी कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है, preposition, conjunction, interjection. So now today I will teach you about the noun. आज हम लोग फर्स्ट नाउन से शुरू करते हैं. किससे शुरू करते हैं? नाउन से. तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. It is the name of person, place, things and animal. किसी भी पर्सन को हम नाउन कहते हैं. पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, तो पर्सन है तो वो क्या होगा? नाउन होगा. कोई भी प्लेस है तो वो क्या होगा? नाउन है. कोई भी थिंग यानी कोई भी वस्तु है वो क्या होगा? नाउन है. और कोई भी जानवर है तो वो क्या होगा? नाउन है, राइट? यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो या एनिमल्स हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? नाउन. तो ये तो एक तरह से डेफिनेशन हो गया. इट इज वेरी इजी टू लर्न, बट याद करना तो बहुत आसान है. बट परफेक्शन आप में कब माना जाएगा कि आपको नाउन पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं. ये तो एक छोटा सा बच्चा है, वो रट लिया तो वो भी बता देगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हो, उस जैसे हमने दे दिया कि राम इज, एक एग्जांपल मैं दे रही हूं, राम इज अ गुड बॉय, राइट? अब नाउन क्या है ये तो आपने रट लिया, लेकिन
कोई एक सेंटेंस दिया है और कह दिया कि फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस, कि ये जो आपका सेंटेंस दिया है इसमें से आप नाउन को निकाल करके दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ। और जब आप उसको फाइंड कर लेते हो इट मीन्स यू आर परफेक्ट, कि आपको समझ में आ गया, राइट। तो अब हमने कहा कि इसमें नाउन क्या है, आप बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमने कहा जो पर्सन होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अगर कोई प्लेस है तो क्या होगा, नाउन होगा। कोई थिंग या एनिमल है तो वो क्या होगा, नाउन है। तो राम इज अ गुड बॉय। तो राम को देखिए, तो राम क्या है, किसी लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी राम क्या है, कोई पर्सन है। और यही राम को क्या कहा गया, बॉय यानी लड़का। ये बॉय कौन है, राम है, यानी ये इसके बारे में ही है ये चीज। तो ये भी क्या हुआ, पर्सन, यानी ये दोनों सेम है। राम इज अ गुड बॉय, ये बॉय कौन है, राम है, ठीक। तो राम क्या है, पर्सन है। तो नाउन इसमें से फाइंड करेंगे तो ये पर्सन है आपका, पी से क्या है आपका, ये पर्सन है। और ये बॉय राम को ही इंडिकेट किया गया है, तो ये भी हम क्या मानेंगे, पर्सन ही है, क्योंकि राम के लिए ये कहा जा रहा है। तो पर्सन क्या होता है, नाउन होता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपने फाइंड किया कि राम इज अ पर्सन, तो ये क्या है, नाउन है। और बॉय क्या है, ये राम के लिए है, लड़का है, व्यक्ति, तो ये क्या है, नाउन है। दूसरा एग्जांपल अगर हम प्लेस की कहें, तो अगर दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, राम को ही ले ले, तो कहेंगे राम लिव्स इन लखनऊ, राइट। कि राम नाम है तो ये तो नाउन हुआ ही हुआ, राइट। तो ये नाउन हुआ। अब ये राम कहाँ रहता है, लखनऊ में, ये क्या हुआ, प्लेस है आपका, ये क्या है, प्लेस है। तो अभी हमने आपको डिफाइन किया कि किसी भी कोई भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, किसी भी प्लेस की बात करें, तो वो प्लेस क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, किस स्थान पे रहता है, वो प्लेस क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ प्लेस है और प्लेस क्या होता है, नाउन। तो इस तरह से नाउन ये हो गया। मैं समझती हूँ इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी आपको, राइट। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो नाउन होगा, कोई भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, नाउन होगा। कोई जगह की बात कर रहे हैं तो वो जगह भी क्या होगा, नाउन होगा, राइट। अब हम तीसरा एग्जांपल किसी थिंग्स की देते हैं, राइट। तीसरा एग्जांपल जैसे राम हैज मेनी बुक्स, मेनी बुक्स ऑफ स्टोरी, कहानी की बहुत सी किताबें रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स, बुक्स क्या है, कोई वस्तु है, बुक्स क्या है, कोई वस्तु है। तो यहाँ पे थिंग की बात होगी, ये क्या है, थिंग है, थिंग्स की बात हो रही है, ढेर सारी किताबें हैं, थिंग्स लिखा मैंने। तो राम के पास कहानी की बहुत सी किताबें हैं, वो बहुत सारी किताबें रखते हैं। तो किताबें क्या हैं, सामान है, वस्तु है। तो किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें तो वो सामान, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, खेलने का सामान हो, पढ़ने का सामान हो, तो वो सारे सामान आपके क्या कहलाएंगे, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी बुक्स क्या है, सामान है, तो सामान क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, राइट। तो कोई भी थिंग्स जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे राम क्या रखता है, बुक्स रखता है। तो बुक्स क्या है, सामान है। तो जैसा हमने नाउन के डेफिनेशन में आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति होगा तो नाउन होगा, कोई भी प्लेस होगा तो क्या होगा, नाउन होगा, कोई भी वस्तु होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ हम कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं, राम क्या रखता है, स्टोरी बुक। स्टोरी भी क्या, बुक से रिलेटेड है। तो किस चीज की, कहानी की किताब है, तो ये भी क्या होगा, नाउन। किस चीज की किताब है, कहानी की किताबें रखता है, तो ये स्टोरी भी क्या है, नाउन है, राइट। तो आपने देखा कि पर्सन का भी एग्जांपल हो गया,
प्लेस का भी एग्जाम्पल हो गया और थिंग का भी एग्जाम्पल हो गया। अब क्या बचता है? एनिमल, राइट। तो एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देते हैं, लास्ट वन, फोर्थ, ठीक। जैसे अगर हम कहें कि दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। तो नाउ यहाँ पे, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल। कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं? काउ की। काउ क्या है आपका? एनिमल है। एनिमल, तो एनिमल हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या है? काउ। तो काउ क्या है? काउ क्या है? एनिमल है। तो एनिमल है तो एनिमल क्या होता है? नाउन होता है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। तो नाउन यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति होगा तो नाउन होगा, कोई भी जगह होगा तो नाउन होगा, चाहे वो जगह घर हो, स्कूल हो, सिटी हो, राइट, डिस्ट्रिक्ट हो, कंट्री हो। अगर प्लेस है, चाहे वो खेलने का ही जगह क्यों ना हो, अगर हम प्लेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस दैट विल बी कॉल्ड नाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन दैट विल बी नाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल और थिंग दैट will be noun, right? So noun is clear. I think everything is clear. तो अभी हमने आपको नाउन क्लियर किया, नाउन का डेफिनेशन क्लियर किया कि नाउन होता क्या है। अब नाउन के ब्रांचेस, राइट, इतने से काम नहीं चलने वाला है कि नाउन बस डिफाइन कर लिया और सेंटेंस से फाइंड कर लिया तो नाउन फिनिश हो गया। अब हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो नाउ आई स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन, राइट। नाउ आई स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो अभी तो हम नाउन को डिफाइन किए कि नाउन होता क्या है। Once again I am going to repeat what is noun. तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान या जानवर की बात जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, राइट। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का नाउन होता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या था? व्यक्ति था। फिर मैंने, चूंकि मैं काइंड्स ऑफ नाउन की बात नहीं करी थी, तो हमने कहा कि चूंकि बॉय किसको रेफर करा था? राम को। तो राम जो था वो बॉय ही था, यानी राम और बॉय दोनों एक ही थे, दोनों ही पर मतलब एक ही व्यक्ति। चाहे हम बॉय कह ले तो व्यक्ति ही कहा जाएगा, राम कहे तो व्यक्ति ही है, तो वहां पे वो चीज डिफाइन किया। अब जब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो पहला हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर्टिकुलर, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज द नेम of particular person, place, things and animal. नाउन है तो एनिमल होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, पर्सन होगा। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति हो तो वो नाउन होगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति का नाम दे दिया, जैसे बॉय लिखा मैंने, तो बॉय क्या है? कोई लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये नाउन होगा, राइट। बॉय
या हम कह दें गर्ल। ठीक, तो ये क्या होगा, नाउन होगा, राइट, क्योंकि ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, नाउन होगा। लेकिन अगर इसका हमने नाम दे दिया, बॉय है और बॉय का नाम हमने राम लिख दिया, राइट, बॉय का नाम हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि बार बार राम ही क्यों, एक ही वर्ड लेके एग्जाम्पल दे रही हैं, छोटा वर्ड है और इजी है कहने में, तो इसलिए मैं राम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे बॉय, हमने कहा कोई भी व्यक्ति होगा, नाउन होगा, तो बॉय क्या है, कोई लड़का है। अब लड़का है तो व्यक्ति है या पर्सन है, और पर्सन को ही हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। लेकिन जब इस लड़के को हमने पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया, तो अब ये आपका ये बॉय नाउन होगा, ये बॉय नाउन है। बट व्हाट काइंड ऑफ नाउन, तो जब हमने इसको नाम दे दिया राम, तो अब ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, द नेम ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, राइट। तो हियर यू कैन सी राम इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी लड़के का नाम है। और इजी वे में अगर समझे तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, whatever that proper noun is used at the beginning of the sentence or in the middle of the sentence or at the end of the sentence। चाहे वो proper noun sentence को start कर रहा हो, या sentence के बीच में आया हो, या sentence के last में आया हो, proper noun always begin with the capital letter। ये भी सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ये क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। तो यहाँ लड़के का नाम राम है, चूंकि नाम है इसलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कोई लड़की का नाम ले लेते हैं हम, गीता रख देते हैं, गीता, तो लड़की है, व्यक्ति है, ठीक है, तो नाउन, क्योंकि जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति हो या प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, तो वो नाउन होगा। तो ये क्या है, गीता क्या है, लड़की है तो नाउन है। बट व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन, क्योंकि यहाँ पे गीता का नाम, लड़की का नाम हमने गीता रखा, यहाँ पे नाम रख दिया, तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल पर्टिकुलर नेम है, ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया ये। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का, जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, कोई जानवर, तो अगर उसका नाम दे दिया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़के का नाम राम है, लड़का नाउन होगा, और जब लड़के का नाम दे दिया राम, तो किस तरह का नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन लड़की का नाम दे दिया गीता, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। अब हम प्लेस की बात करें, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल हम प्लेस का देते हैं। अब जैसे हम कहें कि आई लिव इन वाराणसी, आई लिव इन वाराणसी, राइट। तो वेयर डू आई लिव, कहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वाराणसी। यानी जगह का नाम क्या हुआ, ये क्या है, प्लेस है, राइट, और प्लेस है तो नाउन होगा। जैसा कि एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू कि प्लेस है तो नाउन होगा। तो अगर आपको केवल फाइंड आउट करने को कह रहा है कि केवल नाउन को आप फाइंड आउट करिए, तब तो आप वाराणसी को अंडरलाइन किए और नीचे नाउन लिख दिए। लेकिन अगर कहता है कि नाउन को अंडरलाइन करिए
नाउन को फाइंड करिए और देन राइट द नेम ऑफ दैट नाउन, और उस नाउन का नाम लिखिए कि वो किस तरह का नाउन है। तो आप वाराणसी क्या है, नाउन है, और किस तरह का नाउन है, किस प्रकार का, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। क्यों, क्योंकि एक विशेष जगह का नाम है। तो किसी भी जगह का नाम होगा तो वो नाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, राइट। अब जैसे हम किताब की बात करें कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, कि मेरे पास एक किताब है, राइट। तो किताब क्या है, नाउन है। लेकिन अगर उसी किताब का नाम, जैसे अगर तीसरा एग्जांपल हम दें कि आई हैव अ होली बुक, आई हैव अ होली, आई हैव अ होली बुक, कि मेरे पास एक पवित्र किताब, होली बुक यानी कोई भी ये पिक्स ले लीजिए। तो यहाँ पे ये बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर हम इस किताब होली बुक का नाम अगर हम रामायण लिख दें, रामायण, ठीक है, रामायण। अब ये बुक था, तो बुक क्या है, दिस इज द थिंग, बुक एक सामान है, वस्तु है, तो नाउन हुआ। लेकिन जब इस बुक का हमने नाम दे दिया रामायण, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द रामायण इसको कहेंगे हम, ठीक। तो इसका नाम दे दिया रामायण, तो रामायण क्या है, नाम दे दिया किताब का, तो ये कौन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कोई जानवर है, काऊ, तो काऊ क्या है, जानवर है, वो नाउन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए काऊ है आपके घर में और उसको आप, क्योंकि वो आपका पेट है, और हर व्यक्ति अपने पेट का कोई ना कोई जो है नाम रखता है। अगर कोई डॉगी पालता है तो उसका टॉमी, जैकी या मोती कुछ नाम दे देता है डॉगी का, तो वो नाम दे दिया पर्टिकुलर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। डॉग क्या है, नाउन है। लेकिन जब हम उस डॉग का नाम दे दिया, जैसे मोती बोल दिया, तो मोती इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर डॉग। तो जब हमने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। दैट्स राइट। तो ये आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर।